पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि उच्च रक्तचाप और किडनी फेलियर में क्या संबंध है। आज हम लोग बात करेंगे किडनी फेलियर और हार्ट अटैक में क्या संबंध है। किडनी फेलियर के मरीज को हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है और हम ब्लड प्रेशर के एंगल को भी एक साथ मिला के देखेंगे तीनों में आपस में संबंध क्या है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है ऐसा देखा गया है कि उसमें हार्ट अटैक होने का संभावना ज्यादा रहता है, ऐसा देखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसके ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। यदि हम इस बात को स्टडी करें तो हम इस बात निष्कर्ष पर निकल सकता है कि वो जो रूट कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर है उसी की वजह से उसका किडनी फेल भी हो रहा है, उसी की वजह से उसको हार्ट अटैक हो रहा है। ब्लड प्रेशर को बीच में मोहरा बनाया जा रहा है जबकि ब्लड प्रेशर का कहीं कोई रोल नहीं है। बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन जो बॉडी का है वो पूरे बॉडी का है। ये बेसिकली इन्फ्लामेशन इज रिलेटेड टू फूड, जो आप भोजन करते हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका सोच है। जैसे कि आप इन्फ्लामेटरी सोच रखता है, वो तो आदमी के मन में दिमाग में इन्फ्लामेटरी सोच है, मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सेल का साइज बढ़ने लगता है। सेल का साइज बढ़ने से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फ्लामेटरी रूट है, रूट कॉज ऑफ डिजीज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से ही किडनी फेल होता है। इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है और वो किडनी फेल हो जाता है। उसी तरह से इन्फ्लामेशन से आपका ब्लड वेसल्स जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और फिर वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसके बाद मल्टीपल थ्रोम्बाई, थ्रोम्बाई मतलब जैसे शरीर में अलग अलग ब्लड वेसल्स में छोटा छोटा क्लॉटिंग्स बनता है और क्लॉटिंग डिसलॉज करके मल्टीपल वेसल्स को एक साथ ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि बीमारी का वजह कुछ और है और बीच में ब्लड प्रेशर को झूठ फूस का लाके ब्लड प्रेशर का इलाज, ब्लड प्रेशर का 4-5 दवाई को बेचने की सारा प्रपंच रचा जा रहा है। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये बात कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि ये बात एलोपैथिक की है। ये एलोपैथिक के रिसर्च की बात है जिसमें ये साबित हुआ है कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल नहीं हो रहा है, ना ही ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट का फेल हो रहा है, ना ही हार्ट अटैक हो रहा है। ये हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसकी वजह से कि मल्टीपल डिजीज हो रहा है। और इन्फ्लामेशन का यदि सबसे बड़ा कॉज आजकल खोजा गया, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, उसका आंसर है इंसुलिन। आप बॉडी में लोगों का इंसुलिन लेवल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और इंसुलिन लेवल बढ़ने से सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर रहा है। ग्लूकोज एंटर करने से सेल का साइज बड़ा हो जा रहा है और उसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन का सबसे बड़ा कॉज है इंसुलिन लेवल बढ़ना। हम क्या देख रहे हैं कि लोग ब्लड प्रेशर को बीच में घुसा के विक्टिम बना के जो असल कॉज है बीमारी का उसको छुपाया जा रहा है। आप जो फूड इंडस्ट्री देखते हैं, फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फूड्स को बेचा जा रहा है, बहुत सारा मतलब सिंथेटिक फूड्स को बेचा जा रहा है, जैसे कि नूडल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सभी जितना भी चीज़ है वो सभी आपके लिए बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं। क्योंकि ये जो उसमें जो तेल यूज होता है वो ट्रांस फैट होता है, वो ट्रांस फैट या ओमेगा 6 फैट, ओमेगा 6 फैट की वजह से जब सेल के अंदर जब ये जाता है तो सेल वॉल जो है ना उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और उसका बॉन्डिंग खराब होने की वजह से वो सेल का साइज बढ़ जाता है। जो इंसुलिन से होता है वही ट्रांस फैट से होता है। तो इस बात को आदमी को समझना होगा कि आदमी का बीमारी का कारण क्या है। आदमी को यदि कोई बीमारी हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो दिन रात ब्लड प्रेशर करते रहता है और बाद में दूसरे बीमारी से आदमी की मौत हो जाती है। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, वो सभी सही इलाज से ठीक हो सकते हैं, वापस नॉर्मल हो सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको मैक्सिमम मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर में और ब्रेन हेमरेज में क्या रिलेशन है और ब्रेन की बहुत सारी बीमारी में हमारा इन्फ्लामेशन का क्या रोल है।